हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लेकर आए हैं, इसी के बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपको अवकलन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी एक ही वीडियो में मैं अवकलन का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और मेरे द्वारा बनाया गया हर एक स्टेटमेंट को मेरे द्वारा मैं जो बता रहा हूँ ऑलरेडी आप उसको समझिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अवकलन से, इस क्लास से आपको अवकलन से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है तो आप 2 क्वेश्चन एकदम ऑलरेडी सही कर सकते हैं। यानी कि अवकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस क्लास से केवल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि अवकलन से यदि क्वेश्चन शॉर्ट लेवल या लॉन्ग लेवल में आए तो आप काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि 2 फलनों के बीजगणितीय योग का अवकलन, यानी कि कोई भी फलन दिया रहे, ऐड यानी कि जोड़ के रूप में दिया रहे या घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है, के रूप में दिया रहे तो उसका अवकलन किस बेस पर करेंगे। तो हम सूत्र को पहले हम जानेंगे क्या होता है सूत्र। तो यहाँ पर लिखा गया, मान लीजिए कि 2 फलन, ठीक है, f1 x और दूसरा फलन f2 x है, ठीक है, योग या माइनस, ठीक है। यही मान लीजिए 2 फलन है, ऐसे दिया रहेगा। अब सवाल की दृष्टि से हम एग्जांपल बनाते हैं कि क्या सवाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है। जैसे हम मान सकते हैं कि 2x की पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। ऐसे फलन कोई भी दिया रहे और उसका पूछ देगा कि अवकलन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि सभी क्या है, अलग अलग है। तो जब कहीं भी कोई भी फलन दिया रहे वह अलग अलग रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको दे सकता है sin x प्लस cos x प्लस sec x का अवकलन ज्ञात करिए। यानी कहीं भी आपको सवाल प्लस के रूप में दिया रहे, यानी कि 2 फलन रहे, 2 से अधिक भी फलन रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल सेपरेट करना है। यानी मान लीजिए कि 2 फलन है, उसका अवकलन आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दोनों फलन को अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। मान लीजिए पहला फलन यह हो गया, ठीक है, पहला फलन हो गया, या मान लीजिए दूसरा फलन हो गया, या क्या होगा, तीसरा फलन होगा। अब यदि इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो आप ऑलरेडी कहते हैं क्या, डी डी एक्स 2x की पावर 7 प्लस डी डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स 3x। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन आपको एडिशन यानी कि जोड़ के रूप में या घटाना के रूप में दिया रहेगा तो उस प्रत्येक फलन को डी डी एक्स यानी अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अब ऑलरेडी फिर उसका अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यही होता है 2 फलनों के बीजगणितीय योग का अवकलन, ठीक है। तो डी डी एक्स 2x की पावर 7 का अवकलन क्या होगा, तो जो घात होता है वह क्या आता है, आगे आ जाता है। 2 पहले से ही है तो घात जो है आगे आएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर उसमें से एक घात क्या होगा, कम हो जाएगा। तो x घात 7 था तो इसमें से एक घात कम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा देंगे। 3 है, 3 को लिख लेंगे। फिर 2 स्क्वायर है, यानी कि जो घात रहेगा वो आगे आएगा, 2 फिर x लिख देंगे। फिर 2 में से एक घात कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा एक घात। माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 3x है, इसके पावर क्या है, घात 1 है। जब किसी की पावर कोई घात नहीं रहे तो 1 मान लिया जाता है। तो 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर इसकी घात 1 है तो घात 1 आगे आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर x है तो x लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसका घात तो 1 था तो इसका भी घटेगा, तो यहाँ पर क्या घात हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 छंग 7 दूनी 14 यानी 14 x की पावर 6 प्लस 3 दूनी 6 x के पावर 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है, 6x माइनस। अब यहाँ पर देखिए जब किसी भी, ठीक है, किसी की पावर यदि 0 रहता है, चाहे वो गणितीय संख्या या कोई भी, यदि उसकी पावर 0 लग गया है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो -3 इंटू 1 है ही, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो 1 1 कम 1 यानी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। 1 इसका ऑलरेडी आंसर आएगा 14x पावर 6 प्लस 6x माइनस 6x पावर 6 है, ठीक है। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। तो ऑलरेडी ये दिए गए संख्या का मतलब जो अवकलन रहेगा यही आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फलन रहे प्लस के रूप में यदि आपको दिखाई दे तो आपको प्रत्येक संख्या के प्रत्येक फलन को सेपरेट कर देना है। फिर उसके बाद जैसे अवकलन किया जाता है ऑलरेडी वैसे कर देंगे। उसी के बेस पर मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए दे देता है कि डी डी एक्स की पावर 3/2, मान लीजिए यही संख्या आपको दे देता है। तो आपको अवकलन करने से पहले क्या होता है कि जो घात होता है वो कहाँ आता है, आगे आ जाता है। तो 3/2 कर देते,
फिर यक्स कर देते, फिर ये जो घात है उसमें से एक घटता, तो 3/2 माइनस के 1 करते, क्योंकि घात घटाना है हमको, तो इसको हल करेंगे 3/2 यक्स। अब देखिए इसको साल कैसे करेंगे, इसकी बेस 1 मान लेंगे, या तो कर सकते हैं 3 माइनस 2 1 कम 2/2, तो इसको करते हैं 3/2 यक्स। फिर देखिए 3 में से 2 गया, 1 आएगा, 1/2, ठीक है। उसी बेस पर यदि आपको सिंपल वे में डी डी यक्स की पावर 7 देता तो क्या होता, 7 है, इसका अपलन करेंगे 7 आगे आ जाएगा, यक्स 7 में से 1 की घात कम हो जाएगा 6। तो आप समझ चुके होंगे कि कहीं भी आपको दो फलन के बीजगणितीय योग के रूप में या माइनस के रूप में यदि आ जाए कोई भी क्वेश्चन, तो आपको प्रत्येक संख्या को सेपरेट करके अलग अलग करना है, फिर उसके बाद जैसे सिंपल वे में अवकलन किया जाता है उसका अवकलन करेंगे। जैसे आपको यही दे देता कि sin x प्लस cos x प्लस sec x का अवकलन क्या होगा। देखिए यहाँ फलन के रूप में दिया गया है, 3 फलन दिया गया है और प्रत्येक फलन क्या है, जोड़ के रूप में लगा हुआ है। प्लस माइनस के रूप में रहेगा तभी यह नियम फॉलो करेगा, यदि प्लस और माइनस के रूप में है तो प्रत्येक संख्या को सेपरेटली अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स कास एक्स प्लस डी डी एक्स सेक एक्स। तो अब इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है। तो आप फार्मूला कुछ हम लिखा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जितने भी सभी के सामने डी डी एक्स लगा रहेगा, यानी कि उसका अवकलन करना है। साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, ठीक है। कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि अवकलन करना है, किसका अवकलन। यदि कोई पूछे कास एक्स का अवकलन क्या होता है तो आप बताएंगे माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। कोई पूछे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है तो कास एक्स होता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त कोई पूछे टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई पूछे सेक एक्स का अवकलन क्या होता है तो आप कहेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। कोई पूछे काट एक्स का अवकलन क्या होता है, ठीक है, तो काट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कोई पूछे कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, क्या कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, ठीक है। कोई पूछे ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ए, ठीक है। उसके अतिरिक्त कितने 1 2 3 4 5 6, हाँ तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अवकलन है, आप इसको ऑलरेडी याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है यह सभी के आगे डी डी एक्स है, ठीक है, डी डी एक्स सभी के आगे है, ठीक है। अब कहीं आ जाएगी काट एक्स का अवकलन क्या होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कहीं आ गया कोसेक एक्स का अवकलन क्या होगा तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो ये जो भी फार्मूला यहाँ पर मेंशन किया गया है तो आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, क्योंकि जब फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप सवाल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है तो इसमें फार्मूला में देखेंगे कि साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, तो डी डी एक्स साइन एक्स के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कास एक्स लिख देंगे, प्लस कास एक्स का अवकलन अभी बताया गया है कि माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कास एक्स प्लस को गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा साइन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि यह जो संख्या दिया गया था क्वेश्चन यदि ऐसे आता तो आप डायरेक्टली ऐसे कर पाते, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि दो फलनों के बीजगणितीय योग का अवकलन कैसे किया जाता है। यदि मान लीजिए कहीं कहीं आपका अब माइनस के रूप में भी देता है तो आप माइनस कहीं लगा देते, ठीक है। तो आप इसके बारे में ऑलरेडी समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में कोई भी फलन दिया रहेगा तो आपको अब यहाँ से यदि कहीं भी क्वेश्चन 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको अवकलन दिया रहेगा, आपको बस ध्यान देना है कि ये प्लस के रूप में है या नहीं, प्लस या माइनस के रूप में रहेगा तो प्रत्येक फलन को आप सेपरेटली अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो आप इस फार्मूला को जरूर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी फलन आता है उसको पूछा जाता है कि प्रथम सिद्धांत से उस फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि दो फलन आपका दिया रहेगा कि गुणनफल का अवकलन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा वह गुणा के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस के हिसाब से हम बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका
इसका फार्मूला लिखिए। दो फलन, पहले मान लीजिए कि एक फलन f1x है और दूसरा फलन मान लीजिए f2x है, ठीक है, और गुणा के रूप में ऐसे ही दिया रहता। तो इसका फार्मूला बनता है, फार्मूला यानी कि जब दो फलन गुणा के रूप में रहे तो उसका क्या फार्मूला होता है, इसमें लिखा जाता है। इसको मान लेंगे f1x को फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, तो इसका फार्मूला बन जाता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन ddx, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ddx फर्स्ट का अवकलन। यानी कहने का मतलब है, यदि मान लीजिए यहीं पर सवाल अब हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाता है, यदि दो फलन गुणा के रूप में रहेगा, प्लस और माइनस नहीं रहेगा, कोई भी फलन यदि गुणा के रूप में, जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है कि sin x इंटू cos x का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्टली समझ जाते हैं कि इसमें देखिए एक फलन sin x हो गया, दूसरा फलन cos x हो गया, लेकिन यह किस रूप में है, यानी मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो इसमें दो फलन आ गए फर्स्ट और सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड आ जाएंगे तो डायरेक्टली यही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल इसी पर शो कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से हम आपको समझा देंगे कि वास्तव में दो फलन रहेगा, यदि sin x इंटू cos x, ठीक है, तो आप इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि sin x को प्रथम फलन मान लेंगे और cos x को सेकेंड, आप अपने नोटबुक में तुरंत मान लेंगे, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी पड़ जाए। तो इसी फार्मूला में बैठा देंगे, तो फार्मूला में बैठाएंगे तो फर्स्ट क्या है sin x है, तो फर्स्ट क्या है sin x, तो sin x लिख देंगे sin x ddx, सेकेंड फलन cos x है तो ddx cos x हो जाएगा प्लस सेकेंड, देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड वाले को ऐसे ही लिख लेंगे इंटू ddx, फर्स्ट का अवकलन करेंगे sin x, फर्स्ट sin x है, ठीक है। तो पहले आप ऑलरेडी ये पहले समझ लेंगे कि कोई भी फलन यदि मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा sin x इंटू ddx cos x, ddx cos x रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको cos x का अवकलन ज्ञात करना है, तो cos x का अवकलन आपको याद होना चाहिए कि cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए cos x है तो cos x का तो अवकलन करना नहीं है, ddx जहाँ पर लिखा रहेगा वो मेंशन करेगा कि उसका अवकलन क्या करना है, तो cos x का अवकलन नहीं करना है, तो cos x को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। फिर ddx sin x का अवकलन cos x होता है, क्या होता है cos x होता है। जब इसको हल करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस cos x इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इसको और तोड़ना चाहे इस पर भी ये आंसर छोड़ सकते हैं, यदि और मेंशन करना चाहे तो माइनस, देखिए sin स्क्वायर x होता है प्लस cos स्क्वायर x बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, या तो ऐसे भी cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -2 sin स्क्वायर x ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला भी पता होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे फार्मूला बनता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर की 1 होता है, तो हम कह दें कि sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। फार्मूला आप ऑलरेडी ऐसे बना देंगे, ठीक है, लेकिन हम किसको चेंज किए हैं, cos को चेंज करिए हैं, तो cos स्क्वायर x बराबर यदि हमको फार्मूला निकालना हो तो आप निकालेंगे cos स्क्वायर x बराबर 1, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस sin स्क्वायर x, देखिए cos स्क्वायर x का फार्मूला, देखिए cos स्क्वायर x का फार्मूला यहाँ से निकालें तो 1 माइनस sin स्क्वायर x कर दिए हैं, फिर माइनस sin स्क्वायर x पहले से यहाँ पे है, तो sin स्क्वायर x माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 यहाँ पे लिख दें, यानी कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे यानी गुणा के रूप में रहेगा तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, तो आपको बस यही करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल इसी टॉपिक पर एक और बता देते हैं आपको, ताकि गुणनफल के रूप में कहीं भी क्वेश्चन आपको आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आना ही आना है, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देता आपको x की पावर 3 इंटू साइन x, कोई भी दे देता सवाल, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस नियम पता हो और आपको कुछ सिंपल
ये फार्मूला पता हो आप डायरेक्टली लगा लेंगे कि साइन का अवकलन क्या होता है, कास का अवकलन क्या होता है, ठीक है। और एक यहाँ पर लॉजिक हम बता देते हैं, आप बहुत स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। अवकलन में जो सी से स्टार्ट रहेगा उसका अवकलन करने पर माइनस ही आता है। यहाँ पर देखिए सी से कास होता है, यानी सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस आया है। यहाँ पर देखिए सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस आया है। यहाँ पर देखिए सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस आया है। ये सब अपने से लॉजिक लगाया जाता है ताकि आप कंफ्यूजन से दूर रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो फलन आ गए, मान लीजिए कि x की पावर 3 को फर्स्ट फलन मान लेते हैं, इसको सेकंड फलन मान लेते हैं। डायरेक्ट गुणा के रूप में तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, इसको फर्स्ट माने हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन करेंगे, तो फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे, इंटू सेकंड का अवकलन करेंगे तो अवकलन के लिए डी डी एक्स दर्शाया जाता है, तो साइन एक्स हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे डी डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट क्या है एक्स की पावर 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स ही होगा। एक्स की पावर 3 है तो इसका अवकलन क्या करेंगे, तो जो घात रहेगा वो क्या आएगा, आगे आएगा और यहाँ से एक घात कम हो जाएगा, 3 में से एक घात कम होगा 2 आएगा। तो इसको सिंपली यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू कास एक्स प्लस, अब देखिए 3 गुणा के रूप में है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, साइन एक्स आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ से यदि कॉमन लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर गुणा के रूप में एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स इंटू कास एक्स, एक्स इंटू कास एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। यदि गुणा करेंगे देखिए फिर वही मतलब पड़ेगा, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब कास एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 3x स्क्वायर साइन एक्स ही हो जाएगा। तो इस पर भी छोड़ेंगे तो भी आंसर सही रहेगा, यहाँ पर भी लाएंगे तो भी आंसर आपका सही रहेगा। तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि दो फलनों का अवकलन यानी गुणनफल के रूप में कैसे साथ करेंगे। बस आपको यही फार्मूला लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ऑलरेडी आपको फार्मूला बस यही रट लेना है, फार्मूला आपको दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भागफल के रूप में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपने वाला है इस बार, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का बात कर लिए, अब हम बात कर लेते हैं दो फलनों के भागफल का अवकलन, ठीक है। यानी कि कोई भी फलन दिया रहेगा भागफल के रूप में दिया रहेगा तो आप उसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हम आपको बता दे रहे हैं फार्मूला। पहले जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फलन दे देता, ठीक है, मान लीजिए कि f1 x दे देता और f2 x दे देता, ठीक है, f2 x। मान लीजिए कि यह पहला फलन था f1 x, यह दूसरा फलन था f2 x, लेकिन किसके रूप में है, भागफल के रूप में। यदि आपको कहीं भी कोई एग्जाम्पल इसी पर हम शो कर देते हैं, यदि इसी बेस पर हम एग्जाम्पल शो करें, मान लीजिए आपको दे देता क्वेश्चन में कि साइन एक्स बटे कास एक्स का अवकलन ज्ञात करिए, तो देखिए दो फलन है कि नहीं। मान लीजिए पहला फलन साइन एक्स है, सेकंड फलन क्या है, कास एक्स है, और जो पहला फलन साइन एक्स है इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और जो दूसरा फलन है कास एक्स इसको मान लेते हैं सेकंड। लेकिन किसके रूप में है, भागफल के रूप में है। तो दो फलन यदि भागफल के रूप में आपको दिखाई दे तो आप उसका अवकलन किस बेस पर करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, सूत्र फार्मूला जिसको बोला जाता है फार्मूला। तो फार्मूला आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम बता देते हैं। इसके लिए एक लॉजिक याद कर लीजिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी फलन साइन और कास के रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में रहता है, बटे के रूप में, भागफल के रूप में रहता है, तो उसमें दो वर्ड आते हैं। एक होता है जो ऊपर वाला होता है उसको बोला जाता है अंश, और जो नीचे वाला होता है उसको बोला जाता है हर। इसीलिए इस सूत्र का नाम रख दिया गया है हर हर महादेव। हर हर महादेव का मतलब यह है कि जिसमें कुछ भी कार्य करेंगे पहले हरि का नाम लिया जाएगा, यानी हर का नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला बन जाता है हर इंटू हर डी डी एक्स, मतलब अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, डी डी एक्स से आप समझ जाइए किसका अवकलन करना है, अंश का अवकलन करना है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हर की तुलना जो कंपेरिजन किया जा रहा है बार बार किया जा रहा है, इसीलिए उस फार्मूला का नाम रख दिया गया हर हर महादेव, ठीक है। उसकी बेस पर आपको याद होना चाहिए हर हर महादेव। हर हर महादेव कहने का मतलब है कि पहले जिसका नाम लिया जाएगा हर का ही नाम लिया जाएगा, कभी अंश पहले मत करिएगा। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, यदि कोई भी फलन भागफल के रूप में आपको दिखाई दे तुरंत आप समझ जाइए कि हर हर महादेव का फार्मूला लगेगा, यानी कि हर पहले ना आएगा। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर, यानी हर हर महादेव। हर हर दो बार आएगा तो हर हर का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए उसका फार्मूला बन गया हर हर महादेव का फार्मूला, ठीक है।
वो आपको कोई बताया नहीं, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए इसी बेस पर इसी एग्जाम्पल हम शो करेंगे कैसे आपको समझाएं, ठीक है। तो मान लीजिए अंश क्या है, पहले इसमें यह फार्मूला, यदि कोई भी फलन भागफल के रूप में रहेगा तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी फार्मूला पर हम इसको रखेंगे, तो हर का वैल्यू क्या है, हर का वैल्यू cos x है, तो लिख लेंगे cos x d dx। अंश क्या है, अंश है sin x माइनस अंश क्या है sin x d dx। हर क्या है cos x बटे हर क्या है cos x, तो cos x का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसी फार्मूला में जस्ट एक वैल्यू बस रखें और कुछ भी नहीं करना है, बस जैसे अवकलन होता है वैसे अवकलन कर दीजिए, बात खत्म। तो cos x का अवकलन तो हमको करना नहीं है, तो cos x को जस्ट लेकर ऐसे लिखेंगे। sin x का अवकलन करना है तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, आपको बताया गया है। माइनस sin x का नहीं करना है, देखिए sin x का नहीं करना है, हमको करना है cos x का अवकलन। तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x होता है बटे cos स्क्वायर x, इसको दो बार तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए cos x इंटू cos x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस, अब देखिए माइनस sin x तो प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बटे cos स्क्वायर x। त्रिकोणमिति के फार्मूला में पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे के क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x, cos को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा sec, यानी स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। यानी कि जो आपका फार्मूला था, यदि आपको पूछ देता है एग्जाम में कि sin x बटे cos x का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो यही आपका आंसर आता। ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और मान लीजिए इसी बेस पर एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, आपको उल्टा करके भी दे सकता था, यानी मान लीजिए कुछ भी दे देता, ठीक है, कि cos x बटे tan x का अवकलन ज्ञात करिए, फिर वही लगाते आपका tan को हर मान लेते, इसको अंश मान लेते, इसको क्या मान लेते हर मान लेते, तो यही फार्मूला पे लिखते tan x हर के स्थान पर रखते, अंश के स्थान पे cos x रखते, तो tan x का अवकलन जो बताया था, ठीक है, आप वहां से ऑलरेडी कर लेते हैं। tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूला बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्रथम सिद्धांत से किसी भी फलन का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, ताकि पेपर को नस्ते नाबूद करके ही वापस रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने वाला है। देखिए क्राइटेरिया इतना है कि अवकलन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, उसमें हम हर एक क्वेश्चन को नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हर एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।